अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। हुकूमत ने मिनी लॉकडाउन जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया है, जहां बिलाशुबा पाकिस्तान के हक़ में एक क्रेडिट जाता है कि 14 रोज़ का जो सीज़ फायर है वो अमेरिका, ईरान, लेबनान, इसराइल सब के दरमियान हुआ है। और इस्लामाबाद अकार्ड के नाम से ये एक मुआहिदा है कह लें, जिसकी डेफिनेटली बैठक अब इस्लामाबाद में बैठेगी और चीज़ें पेशरफ से आगे चलेंगी। 15 नुकात अमेरिका की तरफ से हैं, 10 नुकात ईरान की तरफ से हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो 14 रोज़ के लिए खोला जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा उसकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों इतराफ़ दुनिया का एक बहुत बड़ा मुअम्मा ना सिर्फ हल किया बल्कि उसका एक हल तलाश करने के लिए इक़दाम किया है। पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, जबकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सफारती कामयाबी के साथ आगे बढ़ा है। हमें अपनी मुश्किलात को भी देखना है। हमारी मार्केट्स, हमारी मईशत इस वक्त शदीद सुकड़ चुकी है और मुश्किलात के शिकार है। मैं 8 बाज़ारों में मौजूद हूँ और दिल चौक घंटा करके अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ ताजर रहनुमा होंगे, इनसे पूछते हैं कि मार्केट्स 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये तो ताजरों का पहले भी बहुत दरीना मुतालबा है कि एक लाहे अमल तय कर लिया जाए जो लॉन्ग टर्म रन के अंदर चले। 10 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, 8 बजे बाकी तमाम चीज़ें जो है बंद की जाएंगी। मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज़ को इस्तिस्ना होगा। होटल्स और ख़ास तौर पे जो खाने सप्लाई करने वाले तरसीलात हैं उनको डाइन इन नहीं बल्कि डाइन आउट की जो सहूलत है वो दी जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कवायद वज़ा किए गए हैं। ताजर हमारे से मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। हाजी आबद साहब मौजूद हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाजी साहब, गवर्नमेंट बिलाशुबा जहाँ एक बहुत अच्छा काम कर रही है जंगबंदी के, लेकिन इसके असरात बड़े शदीद मार्केट्स के ऊपर हैं। क्या समझ रहे हैं असरात के साथ साथ गवर्नमेंट लॉकडाउन पे भी गई, महंगा पेट्रोलियम मसनूआत भी हुई, कुछ सस्ता भी किया। पूरी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि आवाम कहाँ हैं, दुकानदार क्या, सिचुएशन क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरी दुनिया में देखें कितने ममालिक हैं दुनिया में, लेकिन अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त दिया है, एहतराम दिया है और ये ख़ालिस अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। हमें इस बात पर अल्लाह का बेइंतहा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम है। इससे पहले जो भारत की जंग हुई थी हमारे साथ, जिस तरह वो हर वक्त हमें धमकियाँ देता था और हमारे लिए मसाइल पैदा करता था, अल्लाह पाक के फजल से, पाक फ़ौज की मेहनत कोशिश से, अवाम के जज्बे से उसको हमने ज़िल्लत में शिकस्त दी। और अब इस महाद पर जो सफारती कोशिशें हुई, जिस तरह पाकिस्तान ने उसमें किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मसाइल हमारे हैं वो पूरी दुनिया के मसाइल हैं और पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उनको मसाइल को हल करने के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना है। अपने हर अमल से और अपने तरीके से गवर्नमेंट को हमने पूरा सपोर्ट करना है। अगर गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि रात को 8 बजे बाज़ार बंद हो, तो ये वैसे भी हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, हमारे जो शरीयत है उसके मुताबिक भी कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, उस हवाले से भी हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्लान मुस्तकिल बुनियाद पर पूरे साल के लिए होना चाहिए कि हमें बाज़ार जल्दी बंद करने हैं और इसके लिए जो भी लाए अमल तय हो जाए उसके ऊपर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हम हर तरीके से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और जो भी इस तरह की खैर की पॉलिसियाँ आएंगी हम उसके लिए हर वक्त गवर्नमेंट के साथ हैं। अच्छा हाई साहब, इसमें मुश्किलात हैं, ये भी तस्लीम करना पड़ेगा और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मौशी मुश्किलात हैं। दुकानदार, गाहकी कम हुई है, लोग अपना पैसा रोक के बैठ गए हैं पेमेंट्स, ताकि वो एक अफरा तफरी के माहौल में ये सब कुछ होता है, ऐसा है? जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन वो इज्तिमाई मसाइल जो है वो सारा दिन में हमारे लिए मुश्किलात हल करने के लिए सारा दिन हमारे पास है। हम अपना सुबह जल्दी कारोबार शुरू करेंगे, रात को जल्दी समेट लेंगे ना, तो कोई ऐसी नहीं है कि जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ रात को ही हमने मिलना है। जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ दिन में भी हमें मिल सकता है। लेकिन ये चूँकि मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल को हल भी तो करना है ना। देखें, एनर्जी का मसला जो है ये पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में तो शुरू से ही है और पाकिस्तान में मसाइल भी शुरू से ही हैं और मसाइल स्थान है पाकिस्तान। तो इसलिए इस काम के ऊपर अगर कोई ऐसे फैसले होते हैं जिस पे हमें थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट पे लाना पड़ता है, तो मेरा ख्याल में हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए हर वक्त जो है गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमारे साथ हाजी असलम भली साहब मौजूद हैं, शेख साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, मीम्स भी बहुत चल रही हैं। किसी ने कहा कि दुनिया अब नाजुक हालात से गुजरी है। जब वो नाजुक हालात पे पहुँचे तो देखा पाकिस्तान पहले मौजूद था। हम तो गुजरते ही रहते हैं, लेकिन उस गुजरते हालात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अमन की कोशिश की भी नहीं। हर कोई ये देख रहा था हम किस साइड पे खड़े हों, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की, बहुत मजाक भी उड़ाया गया इसहाक डार के गिरने का,
लेकिन आज जब हर कोई एक्स के ऊपर सोशल मीडिया पे ये बयान दे रहा है कि पाकिस्तान का किरदार दीदनी है, बिलाशुबा मौशी बहरान है, हमें गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे कि अब सबका मुतालबा ये है कि अगर हमने सुलह की कोशिश की है, तेल सस्ता कर दें, और होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम पूरी दुनिया के अंदर एक बड़े चौधरी का किरदार अदा करते हैं, चौधरी को फिर अपने जो ज़ेर साया राया सबसे पहले उसको नवाजना भी चाहिए। आपका समझते हैं 8 बजे मार्केट बंद करने वाला सूरत हाल क्या है और हमारी मौशी हालात इस वक्त मार्केट्स में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो रात की सफारती कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, उसके लिए मैं अपनी अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत सबको सैल्यूट पेश करता हूँ, और ईरान को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस जुर्रतमंदी से ये जंग लड़ी और उसमें उन्होंने, मैं समझता हूँ वो कामयाब हुए हैं, 40 दिन तक खड़े कामयाब हुए हैं। अच्छा, अगली बात जो आपने की है, हमारे जो मारूजी हालात हैं, हमारे जो माइशी हालात हैं, वो अच्छे नहीं हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई जो भी इस तरह का प्लान आता है जो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत हमें ये कहें कि जो रोज़ाना 8 बजे बंद करनी है, तो फिर वो करनी है, पूरा साल वो प्रैक्टिस करनी है। ये एकदम बैठे बैठे जो दीवाने का ख्वाब आता है ना, जो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये सबको ये एक मरतबा ये बता दें कि इस तरह करना है, और लाइव जोन में लेके, लूप में लेके जो ताजर बरादरी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो उनकी तंजीमात हैं, जो चेंबर्स हैं, उनको साथ बिठाएं। यानी कि ये टाइम लेके होटल मार के डराने वाला काम किया। हाँ, और उसमें फिर देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि जो कुछ होता है वो भी आपके सामने है। यहीं कोविड के दौरान यहाँ इंटरव्यू कर रहे थे, एक दुकानदार ने कहा मुझसे 50,000 रुपया लिया। मैं कहा फिर दुकान खुली रही? उनका हाँ जी। मैं कहा फिर नुकसान नहीं हुआ? कहना नहीं, मैं तो 75,000 लेकर आ गया। यानी कि वो किसको नुकसान हुआ? आवाम को। भाई वो जाके कन्वर्ट हो यही बिल्कुल यही सूरत हाल, और ये नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने इसको अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चलाना है, ये 8 बाज़ार हब है। हम तो पहले ही जो मरे पड़े हैं, ये जो हमारे इधर वाले मामला कर रहा हूँ, यहाँ ताजा रहनुमा बाकी भी खड़े हैं। एक बड़ी प्यारी बात आज सुबह किसी ने सोशल मीडिया पे लिखी। देखिए, बहुत सारे लोग अच्छी बातें लिखते हैं। शेख साहब उन्होंने लिखा कि जब इतनी बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है ना, तो ये ब्लैक मार्केट में जो दिहाड़ियाँ लगाने वाले हैं, अब इनका भी खात्मा होना चाहिए, और ख़ात्मा होगा, क्योंकि वही दिहाड़ियाँ लगा रहे थे जो नुकसान ईमानदारी में, और ये सब 2 नंबरियाँ कर रहे थे ना, उनके लिए सबसे बुरी खबर आज। हाँ, उनके लिए होनी भी चाहिए यार। ये हमारा मुल्क जो है खुदादाद मुल्क है, अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। हम तो शायद इस काबिल नहीं थे, मगर अगर अल्लाह ने मेहरबानी की है तो हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए, और ऐसी भी मेहरबानी करिए। ये सारा सबका मिल के है, और ये इस वक्त जो 2 तबकाती फ़र्क है ना, वो अमीर गरीब का नहीं है, मैं पहले भी कहता होता हूँ, वो है सब इक़्तिदार और जो हम लोग हैं, भले हम अरबपति हों खरबपति हों, हम जो है ना वो उनका और हमारा जो मैच नहीं कर रहा ना मामला, या जो डिफरेंसेस हैं उसको मैच करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए जो कुछ भी है। और ये सारी पॉलिसी इस तरह, अब ये जो कुछ हो रहा है मेरे 8 बाज़ारों में, उसका तज़किरा तो कर कर के हमारी तो ज़ुबानें जो है ना वो थक गई हैं, और हमारे जो ताजर हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड करवा के एहतजाज, अब उन्होंने समझ लिया यही हमारा मुकद्दर है। चलें, अल्लाह करे ये शहर खूबसूरत हो, कारोबार चलें, सारा कुछ हो, मगर उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी अपनी कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ बिठाना चाहिए। अगर उनको नहीं बिठाते तो ये हमारे ऊपर ऐसे ही है जैसे किसी मुजरम को पकड़ के अंदर दे दिया, और फिर उसको जो सज़ा जज़ा देनी है वो उन्होंने देनी है, हमने कुछ भी नहीं करना। कि अभी 12 बजने वाले हैं और मार्केट्स के अंदर चहलकदमी है, लोग गाहक है, गाहक की, बल्कि फुटेज में भी आप देखेंगे कि गाहक की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये तयन कर लेना चाहिए एक बार टाइम का कि 8 बजे। देखें, ये मैं कई बार सूतर मंडी में जा चुका हूँ, कारखाना बाज़ार में, दीगर मार्केट्स के अंदर ताजर ये कहते हैं कि टाइम फ़िक्स कर दें। हम भी कई बार वो कह रहे हैं 8 बजे के बाद फालतू बैठे होते हैं, लेकिन अगर टाइम का तयन कर दिया जाएगा तो आसानी ये होगी, हम भी 8 बजे के बाद कुछ और काम करेंगे। जैसे पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि 5 बजे मार्केट्स बंद होती हैं, तो उसके बाद एक सेहतमंद माहौल को तरजीह दी जाती है, वॉक किया जाए, लोग जिम्नेजियम की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ जब टाइम फ्रेम नहीं है तो लोग बैठे रहते, कोई नहीं, 1-2 गाहक और आएंगे, दिहाड़ी लग ही जाऊँगी। ये जो अमल है इसने पूरी कौम को फिज़िकली मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारी चीज़ें आपसे गुफ्तगू हमेशा होती रहती है, क्या समझना इस वक्त जिस माहौल में हम खड़े हैं, ये सिनेरियो पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, और इसको हम कैश कैसे करें अब जहाँ पाकिस्तान का सफारती मोराल बुलंद हुआ है, दुनिया अगर हमारी
वो मैं तो सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी की बात याद आती है। पाकिस्तान की हाँ नाम कुल आलम के फैसले होने शुरू हुए बेशक, लेकिन अब हमें इसके अंदर अपनी आवाम को भी देखना होगा कि उनको हम फैसिलिटेट कैसे करें। मैं आपकी वसातत से ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो मुस्लिम उम्मा को इस मौके को गनीमत जान के इकट्ठे होना चाहिए और इस तरीके से इकट्ठे होना चाहिए कि कल को अगर कोई यहूदी लॉबी, कोई सहूनी ताकतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के नापाक अज़ाइम रखती हैं तो ये कम अज़ कम पूरे तगड़े तरीके से उनको जवाब दे सके और उनको ज़रूरत ही ना हो सके कि इनके साथ कोई जुल्म और ज़्यादती की जाए। अब आ जाए नंबर 2, ये सारी जंग जो कि अमेरिका ने और इसराइल ने जो जारी शुरू की थी, उसकी बुनियाद पे पेट्रोल प्राइसेस, बाकी सारी चीज़ें वो बढ़ी और उसकी वजह से सारी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान जो है इसके लोगों को 25 करोड़ लोगों को भी इसकी कीमत भुगतनी पड़ी। हाँ, इस पे पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है या पाकिस्तान की जो हमारी मुक़्तदर हल्के हैं, हमारी आर्मी है, इन्होंने आपस में उनका पैचअप करवाया। ये अच्छा है, हमें खुशी है। एज अ पाकिस्तानी हमने एक बड़ी जो और ज़्यादा एक जुल्म और जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता था उसको हम टेबल पे लेके आए। लेकिन अब हमें इस टेबल पे जिन शराइत पे हम लेके आए हैं, हमें अगर दोबारा कोई मुल्क जुल्म और ज़्यादती करता है, खा वो अमेरिका हो, तो फिर हमें डट के उसका साथ भी देना चाहिए। क्योंकि सालसी का असूल है कि अगर आप दो ग्रोहों को टेबल पे लाते हैं, ज़्यादती करने वाला भी होता है और जिसके साथ ज़्यादती की गई होती है वो भी होता है, और मुआहिदा जो भी बनता है उस मुआहिदे में सालस को अगर कल को कोई दूसरी एक पार्टी इनहराफ करे तो सालसी का मजा तब है कि वो आप डट के उसके साथ खड़े हों, जिसमें बेशक आपको अपनी कीमत भी कितनी मर्जी उतार ईरान ने कहा भी पाकिस्तान ने इन 40 दिनों में बहुत साथ दिया, मुतदब्बर रहा और इमोशनली और एक जो मेंटली स्टांस है वो ईरान के साथ खड़ा रखा अपना। बिल्कुल, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, यूएई को, हमारे तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को अगर दोबारा कोई जुल्म और ज़्यादती इसराइल या अमेरिका करता है तो हमें बबांगे दहल इनके साथ खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। अब आ जाएं लॉकडाउन का बुनियादी मकसद जो है जी कि हम सेव कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि ठीक है ये कोई, लेकिन हमारी मेरे ख्याल में साथ ये है ना जो लोग आ रहे हैं फ्यूल कंजम्पशन बचाने को। सर देखिए ना, फ्यूल कंजम्पशन आपने बचानी है। अब तो वैसे ही वो स्टेट ऑफ हार्मोस खुल गई है। अब तो आप गवर्नमेंट का ये हक बनता है कि जितना इजाफा हुआ है, क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनली अब नीचे जाना है, बल्कि 16% रात से अब तक नीचे चला गया है। गवर्नमेंट को फ़ौरन इसको मैं समझता हूँ कि बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो दोबारा इसको पुरानी प्राइसेस पे लेके आना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि ये पुरानी प्राइसेस से भी नीचे आएगा, पेट्रोल इस लेवल पे नीचे जाएगा। नंबर 2, आपका मकसद क्या है? आपका मकसद पाकिस्तान की आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करना है। आप बिल्कुल करें, आप पेट्रोल नीचे लाएं, जो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़े हैं उनको नीचे लाएं, जो पेट्रोल दूध वाले ने, सब्ज़ी वाले ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं आप उसको नीचे लाएं। जो आपका टूल प्लाजा के रेट बढ़ रहे हैं फलां, हालांकि उसका पेट्रोल से ताल्लुक भी नहीं, आप उसको सबको नीचे लेके आएँ, वापस ले लिया और आगे भी लेके रखें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सेकंड ये है कि आप 8 बजे का जो टाइम कर रहे हैं, मैं इसको समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो टाइम एक पाबंद कर दिया है वो हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ही अपील करूंगा कि यहाँ पे लोग को 11 बजे तक रात बैठा है, कोई 12 बजे तक बैठा है, आप मेहरबानी करके हो सके तो इसको 9 बजे तक कर दें, क्योंकि 8:30 बजे तक तो इशा होती है। अब गर्मियाँ आगे आनी हैं, मौसम खुलने हैं, 9 बजे तक इशा जानी है। आप 9 बजे तक भी अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो कम से कम ऐसे कारोबार जिनका शाम को लोग कोई बच्चों के साथ, अपना जॉब पर्सन रात को मगरिब के बाद घर आते हैं, वो निकलते हैं, कोई स्टोर में जाता है, कोई शॉपिंग करता है, क्योंकि जॉब पर्सन की सारी जो ख़रीदारी है वो शाम को मगरिब के बाद होती है। तो आप 9 बजे तक कर दें, सुबह आप 9-10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कर दें। और हम सब लोगों को बीइंग अ कौम, बीइंग अ नेशन, हमें जो गवर्नमेंट एक अच्छे मकसद के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, वी शुड फॉलो इट। बहुत शुक्रिया शेख साहब ने। अच्छा, मैं शेख साहब को इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट्स जो भी हों, मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है, इसहाक डार साहब को जाता है, सबसे टॉप सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, वहाँ तमाम सियासी लीडरशिप को जाता है। देखें वो किसी भी सियासी जमात से व्यवस्था हो, इस पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन, सरकार, सब ने मिलकर इस पाकिस्तान के लिए एक आवाज़, ये पाकिस्तान की जीत है, किसी इनफरादी शख्सियत की जीत नहीं हो सकती, किसी इनफरादी सियासी जमात की जीत नहीं हो सकती, ये सब की जीत है कि पाकिस्तान आज उफ़ के ऊपर, आलमी उफ़ के ऊपर जो है वो उभर के सामने आ रहा है। दुनिया इसकी बात को इंडोर्स कर रहा है और ये तभी मुमकिन है जब हम सब एक पेज पे होंगे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। क्या कहेंगे कि इस वक्त हालात वाक़यात कारोबार के क्या हैं? 8 बजे वाला लॉकडाउन लग चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आलमी उफ़ के ऊपर बहुत अच्छे फ़ैसले और वो कहते हैं बड़ी बैठकों का चौधरी बना हुआ है। बहुत सारी दुनिया इस वक्त क्रेडिट दे रही है कि जहाँ कोई भी इतनी बड़ी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, वहाँ पाकिस्तान ने दोनों को एक टेबल पर ना सिर्फ बिठाया बल्कि सीज़ फायर करवाया। क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, इनकी बड़ी कोशिश है। इससे ज़्यादा कोशिश है सैयद आसिम मुनीर साहब की कि ये इतना बड़ा जो मार्का हक़ जो अदा किया है, ये पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है, हमारी गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। और हम ये चाहते हैं कि जितने बड़े चौधरी बने हैं, अल्लाह पाक करे ये अपनी बात पे कायम भी रहें। और दूसरा जो है ये लॉकडाउन का फ़ैसला गवर्नमेंट का अच्छा फ़ैसला है। हमारे हदीस में भी है कि सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आप रिज़्क़ की तलाश में निकल जाएं और शाम को मगरिब के बाद आप दुकानें बंद कर दें, कारोबार ख़त्म कर दें। लेकिन हम उल्टे चल रहे हैं, हम रात को जागते हैं, सुबह को हम जो ना सोते हैं। और ये बहुत लंबा हो गया हमारा प्रोसेस ना, रात को जागने वाला, सुबह फजर तक जागने वाला हो गया है और दिन सोने वाला हो गया। तो जब ये ऐसे काम हो गए तो बरकत कहाँ से पड़ेगी? ये तो है, फजर के बाद सोने वालों के लिए रिस्क की जो तकसीम का वक्त सोया होता है, रोज़ सोया होता है। तो अल्लाह पाक से क्या फिर मांगेंगे? फिर हम शिकवे करते हैं हमारा कारोबार नहीं है, हमें परेशानी है। परेशानी तब भी रिलीज़ होगी जब हम अल्लाह और कुरान पाक पे अमल करेंगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दिया है पढ़ने के लिए, हम पढ़ते नहीं हैं लोग। बिल्कुल सही है। दोस्त और मौजूद हैं, ज़रा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे 8 बजे के लॉकडाउन पे? अब तो सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी भी पाकिस्तान ने हासिल की है सफारती सतह के ऊपर, क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है। जो हमारे वली लोग हैं, हज़रत बाबा सूफ़ी पैगम्बर का दुरानी साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ लोगों के फ़ैसले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात उनकी दुरुस्त साबित हुई। वैसे भी वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है। जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, जो हमारी इस वक्त सियासी क़यादत हैं, ये उनकी बड़ी काविश है कि जो उनकी वजह से ये दो अमेरिका जैसा एक ज़ालिम मुल्क है, हम उसको बोलते हैं, ईरान हमारा भाई है, हमारा ममालिक मुसलमान भाई हमारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फ़ाइट की है, जो खड़े रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जो टेबल टॉक पे आए हैं। ये सारे फ़ैसले जो है ना, वो जंग किसी मसले का हल है नहीं। ये हमेशा जो भी फ़ैसले होते हैं वो टेबल टॉक पे ही होते हैं। अमन ममालिक, हमारा पाकिस्तान अमन मुल्क है और हम अमन ही चाहते हैं कि दूसरे मुल्क में अमन ही रहे। अगर जंग होती है, ये मसला ये ईरान और इसराइल का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, ये पूरी दुनिया का ही मसला था, ये हमारे पाकिस्तान का भी मसला था। देखिए पेट्रोल बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों से रोटी तक मुश्किल हो गई कमानी। पहले भी हालात कोई बेहतर नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी रात का अल्लाह ने अपनी रहमत की है, तो ये पेट्रोल का बैरल 16 बैरल नीचे आया। ये अभी चाहिए हमारी जो गवर्नमेंट है, ये आम आदमी तक रिलीफ लेके आए, नीचे तक लेके आए ये जो है आम आदमी तक मुंतकिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताजिर हैं, क्या कहेंगे इस वक्त इन 40 दिनों में तिजारत पर क्या असरात मुरतब होंगे? सबसे पहले तो 41 का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सीज़ फायर हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा जो माशियत है ये बेहतरी की तरफ आएगी। और ये जो 40 दिनों में जो माशियत की आप देखें तो ये बहुत तबाही की तरफ चले गया है। जो हमारा पाकिस्तान अभी के खिते में हमारे जंग नहीं है, जंग तो बाकी बाहर ममालिक में ना, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो माशियत में टेक्सटाइल है, स्पिनिंग मिल है, जो रोज़मर्रा की अशियाँ है, सब जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप हुई हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की आमदोरफ्त है, ख़रीदारी है, जो सेल परचेज़ है, वो बिल्कुल लॉस की तरफ है। तो बाकी ये जो 4 ममालिक है, इनके जो जंगबंदी का ऐलान किया है, तो इसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर साहब और हमारे वज़ीर आज़म, ये इनके लिए बहुत ही बड़ा तोहफ़ा इनको मिला है। ये पूरी ममालिक में हमारी रेपुटेशन भी बढ़ी है। तो बाकी ये जो अब क्रूड ऑयल है, रात का ये नीचे माइनस में है, कितने बैरल में ये 15-16 बैरल नीचे आया हुआ है। तो इनको अब ये चाहिए कि सारी चीज़ें जो है ये बैक लेके आनी चाहिए। और जो भी अपना इन्होंने पेट्रोल वगैरह बढ़ाए हैं, जो जिस एशिया में इन्होंने चीज़ें कीमतें बढ़ाई हैं, उनको नीचे लेके आएँ, ताकि लोगों की इस्तेमालशुदा जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इनको वो आसानी से फ़ायदा ले सकें। बहुत शुक्रिया। ताजिर रहमान मौजूद हैं, राना साहब मौजूद हैं और मंडी के साबिक़ सदर भी हैं, बल्कि साबिक़ नायब सदर फैसल रहमान सनत तिजारत भी हैं। राना साहब, आप कैसे देखते हैं कि प्रोग्राम हमने आज करना था 8 बजे के लॉकडाउन पे कि क्या टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी खबर रात गए आई और पूरी दुनिया आज मुतरफ़ है एक मुल्क की, वो है पाकिस्तान। और मैं बिलाशुबा सब का पूरे पाकिस्तान की जीत कहता हूँ।
देखें पाकिस्तान, ये समझ लेना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि अगर हम मुत्तहद हैं तो दुनिया में इज़्ज़त है, और इस फैसले के ऊपर जब आज पाकिस्तान की इज़्ज़त है तो हर कोई पाकिस्तान की तारीफ़ करता नज़र आ रहा है। और ऐसी जंग जिसको रोकने का कोई सोच ही नहीं सक रहा था, वो सिर्फ पाकिस्तान इस्लामाबाद अकार्ड के ऊपर मुतफिक हुए हैं। आप इस चीज़ को सब कैसा देखते हैं और क्या समझते हैं कि इसके अफेक्ट्स हमारी मार्केट्स पे अब क्या आने चाहिए? ये शुक्रिया जी 41 का डोगर साहब आपका कि आप ये प्रोग्राम करते हैं और आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। सबसे पहले तो हमको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी हुकूमत और पाक फ़ौज के हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, इनकी वजह से, इनकी मेहनत से, इनकी दिन रात जो इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको कबूल कर लिया। और 2 मुल्कों की, 3 मुल्कों की जंग, बल्कि काफ़ी सारे मुल्क इसमें आ रहे थे, वो रात उसमें सीज़ फायर हुआ और वो बंद हो गई है। और ये भी हमें एजाज़ हासिल हुआ पाकिस्तान को कि वो सारे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में बैठ के होंगे। इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरा ख्याल इससे बढ़ के और कोई इज़्ज़त नहीं हो सकती। अब दुआ ये करें कि जो अगले इनके मामलात हैं वो आसानी से और अच्छे तरीके से हल हो जाएं। अगर ये आज जंग बंद ना होती, जो ट्रंप कह रहा था वो सुबह यानी जहन्नम बनाना चाहता था वो ईरान को, ईरान भी एक इस्लामी मुल्क है, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारी पाकिस्तान की बात मांग ली। मैं जो सुबह ट्रंप की वो देख रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने लिखा इस्लामी जमहूरिया ईरान। हाँ पाकिस्तान इस मेज़ पे ले आया कि पहली बार उसने उसको ईरानी जमहूरिया ईरान लिखा, माना और लिखा है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसमें हमारी हुकूमत की भी मुतालबा है कि तेल और सारी चीज़ें बिल्कुल आवाम तक। आगे जंग शुरू हुई थी तो तेल महंगा हुआ था। अब मैं इंशाल्लाह ये दावे से कहता हूँ कि हमारी हुकूमत इस तेल को वापस लेके आएगी, क्योंकि अब वहाँ पे तेल खुल गया है, सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में, और तमाम मामलात बेहतर हो जाएंगे। ये पाकिस्तानियों को भी दुआ करनी चाहिए, अवाम को भी दुआ करनी चाहिए, ताजरों को भी दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के मामलात, हमारे और मुसलमान मुल्कों के मामलात अल्लाह ताला बेहतर कर दे, और पाकिस्तान को हम खराज तहसीन अपनी फ़ौज को और अपनी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उनकी ये काविश जो है वो रंग ले आई है। बहुत शुक्रिया। राना यूसुफ मान साहब मौजूद है, शेख फैसल साहब मौजूद हैं। शेख साहब क्या कहेंगे, मार्केट्स के अंदर 40 दिन में क्या हुआ और अब सिचुएशन किधर जाती नज़र आ रही है? क्या नज़र आ रहा है इन 40 दिन के इस कसाद बाज़ारी के बाद, इस बड़ी ख़बर के बाद हालात किधर जाने चाहिए? और ये 14 रोज़ वाली जंग बंदी का आप क्या समझते हैं? जब ईरान लिखता है कि 15 नुकात जो अमेरिका के हैं वो काबिल गौर हैं, ट्रंप ने पहली बार कहा कि 10 नुकात ईरान के इस काबिल हैं कि वो माने जा सकते हैं। अच्छा, अमेरिकन सारे लिख रहे हैं कि 10 नुकात मानना ईरान की जीत है, वो इतने अहम नुकात हैं। क्या समझते हैं इस सिचुएशन पे जहाँ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एक डेडलॉक जो लगा हुआ था उसे ना सिर्फ तोड़ा है बल्कि दुनिया को एक आफत से बचाया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। देखें जी, 2 बातें हैं। जब जंग स्टार्ट हुई तो मार्केट में 20 से 30% महंगाई आई, जो कपड़े की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ पहली दफ़ा इतने से अरसे में इतनी ज़्यादा जल्दी महंगाई आई कि 20 से 30%। जब बड़ा तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया हुआ था, कपड़े का काम डेड लेवल पे आ गया था, लो लेवल पे आ गया था। अब अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे पीएम साहब, कि उनकी काविशों की वजह से जंग रुकी, 15 दिन के लिए रुकी। ये एक बारिश का वो कतरा है जो बारिश की सूरत में आएगा। जब ये जंग रुकी है तो ऑब्वियसली देखें, हमारे पीएम साहब ने भी कहा कि पेट्रोल ऐसे ही नीचे आएगा जैसे ऊपर गया था। जब पेट्रोल नीचे आएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वो ठीक करने के लिए किरदार अदा करना होगा, क्योंकि यहाँ बढ़ती हैं चीज़ें फिर कम नहीं होती। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर अब ये काम नहीं करेंगे तो ये खुद भी ये पाकिस्तानियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट हर बंदा अफेक्ट हुआ, हर बंदा, हर गरीब बंदा। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़े, हर चीज़ महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई। तो वो इंशाल्लाह बतदरीज नीचे आएगी। और उसके बाद जो आगे 15 दिन के बाद वाली सूरत हाल है, ये जो 10 निकाती एजेंडा अमरीकियों ने खुद इसको कहा कि ये 10 इनके पॉइंट ऐसे हैं जो वैलिड हमें मानने चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
देखें एक एंड पे तो ईरान के साथ बहुत ज़्यादती है, एक एंड पे, और अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी कि वो डटा रहा 35 से 40 दिन एक सुपर पावर के आगे, और फिर उसी चीज़ को पूरी दुनिया ने माना भी और ईरान के साथ खड़े भी हुए। देखिए एंड तक पाकिस्तान ने जो रोल किरदार प्ले किया है, आप देखें कि किसी ने भी वो आगे नहीं आए, सिर्फ पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो इसका क्रेडिट जाता है तो फील्ड मार्शल को जाता है और हमारे पीएम साहब को जाता है, और हम दुआ गो हैं इसहाक डार साहब को भी। इसहाक डार साहब देखने में बड़ा मजाक भी उड़ाया गया। देखिए उनकी टीम बहुत अच्छी है इस वक्त। हमारे मोहसिन नकवी साहब वो भी पीछे नहीं रहे, हर बंदे ने अपना पूरा किरदार इस काबीना ने अदा किया, ताकि मैं समझता हूँ ये सारी सियासी क़यादतों को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि हमारी असम्बली हर कोई एक पेज पे रहा, किसी ने को खींचा तानी जो अपनी वो एक ईंट वाली मस्जिद वाला हिसाब नहीं किया, बल्कि हर कोई ने पाकिस्तान की इस इज़्ज़त में, इस नाम में हर सियासी जमात ने बढ़ के कहा नहीं ये होना चाहिए और ये क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम भी पाकिस्तान का ख़त्म होना चाहिए ताकि हमें भी उसके मुस्बत असरार मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, ये जो हरासमेंट भी इससे ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या कहेंगे आज के इस अयाम, हम आज प्रोग्राम करने आए थे 40 दिन के बाद हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर जिससे डेफिनेटली ना सिर्फ मौजू बदला है बल्कि हम बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अल्लाह ने इतना करम किया तो आगे भी हम अच्छी उम्मीद के साथ। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हम सबको मुसलमान, सही मुसलमान बनना चाहिए। हम एक दूसरे का हक खाते हैं, एक चीज़ बढ़ गई है फिर कम भी होती है, फिर हम उसको कम करते ही नहीं हैं। हम बल्कि ये देखते हैं कि आज ये फ़ोम 10 बिकने हैं तो हम कहते हैं हमारे पास 5 पड़े हैं ताकि उनकी कीमत बढ़ाई जी हमको तो ये पता है कि अगर हमारी कौम को ये पता चल जाए ना सुबह क़यामत आनी है तो यकीन करें, मैं कसम खा कर ये कफन भी महंगे कर देते हैं। ये ऐसे हम जालिम लोग बने हुए, अपने आप को खुद जुल्म करते हैं। ये गरीब लोग देखे बेचारे सुबह को बैठे, अभी 12 बज गए हैं तो शाम तक बैठे, मजदूरी बामुश्किल अल्लाह ताला की तरफ से है, जब मिली ना मिली घर चले गए। हम इन लोगों का सोचें जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, नीचे वाले को देखो, नीचे वाले देखने, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ये ना करें जो हमको मिला मैं तो खा रहा, मेरा हमसाया भूखा मारा तो मरता रहे, ये नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा हमको असल में सही असल मुसलमान बनना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने इन 40 दिनों में अपने हमसाये ईरान के साथ खड़ा होकर दिखाया, बस ये सबक भी है। हाँ जी, हमें ये चाहिए हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। अगर हमारे घर में खाना पका तो हम ये सोचें यार मेरे हमसाये ने खाया भी कि नहीं खाया, बहुत बड़ी बात। फिर मज़ा है, फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा जी। अगर हम में ये ईमानी जज्बा है ना तो फिर अर्श वाला रब हमारी जरूर मदद करेगा इंशाल्लाह। घबराने की बात नहीं है, रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह ने किया, बेशक बम चले जो मर्जी चले, बहुत से ज़्यादा आपको आपका वो लुक़मा तलाश करता वो करता है। अल्लाह ने हमें वो रिज़्क़ देना है, परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। रिज़्क़ का वादा मेरे अल्लाह ने किया ही हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने की है। समुंदरी, जड़ावाला और तानेवाला में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, वहाँ ताजा रहनुमा क्या इस पर इजहार करें उनकी तरफ। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो दुकानें हैं वो रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया गया। इसके साथ जो होटल्स हैं उनको रात 10 बजे बंद करने का ऐलान किया है। ताजर बरादरी, जड़ावाला की जो ताजर बरादरी है उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम को खैर मकदम कहा है और बाकायदा तौर पर हुकूमत के साथ उन्हें चलने का इरादा किया। बाकायदा तौर पर जो जड़ावाला के बाज़ार हैं ये शाम 8 बजे है, ये तमाम बाज़ार हैं इनको बंद कर दिया जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब गुराया और इसके साथ साथ पीरा फोर्स भी मुतहरक है। जो दुकानें हैं जो खुली होती हैं उनको बर वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब गुराया है उनको फ़ौरी तौर पर उनको बंद करवाते हैं। हुकूमत के जो अहकामात हैं उस पर बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से फ़ौरी तौर पर अमल दरामद भी करवाया जाता है। मज़ीद मेरे साथ अंजुमन ताजरान जड़ावाला के जो सदर हैं, तहसील और सिटी के सदर हैं नसीर गिल साहब और दीगर ताजर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ये हुकूमत का इक़दाम है, रात 8 बजे जो दुकानें मार्केट्स हैं, बिजली बहरान है, आपको पता है पूरी दुनिया में ये बहरान चल रहा है, ये बचाने के लिए जो दुकानें हैं इनको बंद किया जा रहा है, आप इस इक़दाम से क्या कहते हैं? दुनिया में उन्होंने बर्बादी और तबाही से उन्होंने बचा लिया है और इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो मुद्दतों याद रखा जाएगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह पूरी दुनिया की जो पूरी दुनिया के जो मामलात हैं, जो
पूरी दुनिया मसाइल में घिरी हुई है उन पर इक़दामात उठाने की तौफीक दे। इस मौका पर मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि तवानाई के बहरान के हवाला से जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिनमें होटलों की बंदिश, दुकानों और मार्केटों की बंदिश के हवाले से कहा गया है, हम उनकी मुकम्मल तईद व हमायत करते हैं और मकामी इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया से भरपूर तावन करते हैं। ख़ुसूसन हमारे अवामी असिस्टेंट कमिश्नर रंगज़ेब गुराया साहब, जो एक बहुत ही खिदमत करने वाले इंसान हैं, वो आते हैं, उन्होंने मीटिंग्स की हैं ताजरान के साथ। हमने उनको यकीन दिलाया है कि हम इंशाल्लाह जो हुकूमती SOPs हैं उनके मुताबिक पूरा अमल करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से कल से ये काम जारी है और आइंदा जब तक हुकूमत का जो ये सिस्टम है हम जारी रखेंगे इसको, और आइंदा भी कोई भी हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात उठाने की ज़रूरत होगी तो ताजर बरादरी हर किस्म के इक़दामात उठाने के लिए तैयार है और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। बिल्कुल, ये मेरे साथ जड़ावाला के ताजर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जड़ावाला के ताजर हैं, हुकूमत की जानिब से जितने भी SOPs हैं इन फ्यूचर भी उन्होंने कहा है कोई भी अहकामात आएंगे, कोई भी पाकिस्तान के सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की हफाजत के हवाले से और पाकिस्तान को तवानाई के बहरान से बचाने के लिए जड़ावाला की जो ताजर बरादरी है वो शाना बशाना खड़ी है, तहसील इंतज़ामिया के साथ खड़ी है। हर तरीके से जो हुकूमत पंजाब है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन है वो जारी रखेगी। जी आज बिल्कुल बिलाल, कमालिया में जो है हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर तमाम तर जो दुकानें हैं, खासकर जो है स्मार्ट लॉकडाउन, उस पर जो है सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ताजर बरादरी भी इंतज़ामिया के साथ जो है मुकम्मल तावन करती हुई दिखाई देती है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मरकजी ताजरान चौधरी शहबाज समेत जो है दीगर सदूर, जिसमें जो है चौधरी लियाकत और हाजी असलम शामिल है, वो मेरे साथ बात भी करेंगे। शहबाज भाई बताइएगा, क्या कहेंगे जो है हुकूमती लॉकडाउन के हवाले से और किस हद तक जो है लॉकडाउन कामयाब होता हो? जी बिल्कुल, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल और कफायतशारी इकदाम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इकदाम के तहत लॉकडाउन के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं, हम मरकज़ी अंजुमन ताजरान कमालिया उसकी भरपूर हमायत करते हैं, क्योंकि मुल्की हालात इस बात का तकाजा कर रहे थे कि इस इकदाम की हमायत की जाए। गो के हम ताजर बरादरी के इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस लॉकडाउन की हमायत करने का यकीन दिलाया और अपने ताजर भाइयों को इस पर मनोअन अमल करने का भी कहा। आज खुशाइन बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने की कोशिशों से और फील्ड मार्शल आसिम रीड साहब की कोशिश से ईरान, अमेरिका, इसराइल जंगबंदी मुमकिन हुई। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम रीड साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सबसे पहले पाकिस्तान। आप बताइएगा, किराना के हवाले से जो है दुकानों का क्या शेड्यूल पहले था और अब कैसा जो है स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से? गवर्नमेंट ने नाफिज करदा लॉकडाउन के मुताबिक असी 8 बजे जो दुकान बंद कर देने और पूरी मार्केट साड़ी बंद हो जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये बात सुनी कि ताजर बरादरी जो मुकम्मल जो है यहाँ पर लॉकडाउन की हिमायत करती दिखाई दे रही है, बात भी करेंगे। अंकल जी दसो कि किस तरह दुकाना किस तरह बंद कर रहे हो, क्योंकि तुसी कसाइयां दे सदर हो? ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ लॉकडाउन बिल्कुल मुकम्मल 8 बजे से राइट टाइम बंद कर देते हैं। तो बात सुनी कि जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खासकर जो है फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर तमाम तर दुकानों को जो है रात 8 बजे बंद कर दिया जाता है, जबकि जिसमें जो है खाने पीने की अशिया और खासकर जो है बेकरीज और रेस्टोरेंट्स वगैरह है उनको पूरे 10 बजे बंद किया जा रहा है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत की जो कफायतशारी की मुहिम है उसको जो है कामयाब बनाया जा सके। और हालिया जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है शिद्दत करती हुई जंग थी, उसको भी जो है फील्ड मार्शल और खासकर शहबाज शरीफ की जानिब से जो है
2 हफ्तों की जंगबंदी करवाई गई है, तो वहाँ पर जो है ताजर बरादरी भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हैं, ताकि जो है पाकिस्तान में जो है महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका था उसको कंट्रोल किया जा सके। और ताजर बरादरी ये उम्मीद भी ज़ाहिर कर रही है कि जैसे जो जंगबंदी का जो है इम्कान ज़ाहिर हुआ है, जंगबंदी हुई है, तो वहीं पर जो है पेट्रोल डीजल और ख़ासकर जितनी भी बढ़ने वाली अशियाँ हैं जिनकी कीमतें बढ़ चुकी थी, उनकी कीमतों को भी जो है फिलफौर कम किया जाएगा। इस चीज़ के इन कलमात के साथ कि दुआ है ये सब्ज़ परचम हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान हमेशा ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ बहुत सारे औलिया अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जुमले बोले, आज वो सच भी हो रहे हैं कि पाकिस्तान की हाँ और ना में कुल आलम के फैसले। लेकिन इसके अंदर ये है कि सब यही मुतालबा करें कि हुकूमत आवाम को वो फ़ायदे दे जो आवाम का हक़ बनता है। बिलाशुबा इस वक्त इज़्ज़त अल्लाह ने आपको दी है, तो वो इज़्ज़त आगे आवाम की बदौलत है कि आवाम आपके साथ खड़ी थी और कौम मिलके सब मिलके जो आवाम के साथ, हुकूमत के साथ कौम बनती है। तो ये अगर आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आवाम को सुकून होगा, तो पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम ताकतवर हो सकेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।